कहानी के शुरुआत में हमें बहुत सारे शेफ्स को दिखाया जाता है जो बहुत सारी अलग अलग तरह की डिशेस बनाने में बिजी होते हैं। एक बूढ़ा हेड शेफ उन शेफ्स पर नजर रखे हुए था। ऐसा लग रहा था मानो वो सभी मिलकर किसी खास तरह के इवेंट के लिए खाना बना रहे हो। हर एक चीज पर एकदम बारीकी से काम किया जा रहा था। फिर अगले सीन में हमें हमारे कहानी का मेन किरदार दिखाया जाता है। उसका नाम गोरेंग था। ऐसा लग रहा था मानो गोरेंग पिछले कई दिनों से सो रहा था। गोरेंग के सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है और उन दोनों के बीच में एक बहुत गहरा गड्ढा होता है और गोरेंग अभी जिस फ्लोर पर था ऐसा लग रहा था उस तरह के मानो हजारों फ्लोर गोरेंग के नीचे हो। गोरेंग जब उस गड्ढे के पास उसके नीचे वाले लोगों से बात करने की कोशिश करता है तब वो बूढ़ा आदमी उसे रोकर उनसे बात करने से मना करता है। फिर गोरेंग जब ऊपर वालों से बात करने की कोशिश करता है तब वो तो सिर्फ उसे देखे जा रहे थे। गोरेंग कुछ समझ पाता उसके पहले ही उसके सामने का वो बूढ़ा आदमी एक तकिया लेकर उस गड्ढे के किनारे पर आकर बैठ जाता है। गोरेंग को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर वो बूढ़ा आदमी अचानक से उठकर वहां क्यों बैठ गया। उसी वक्त ऊपर से एक प्लेटफॉर्म नीचे आने लगता है और उस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी बिना सोचे बिना किसी देरी के खाने लग जाता है। मगर उस प्लेटफॉर्म पर का खाना बहुत बिखरा हुआ था और आधे से ज्यादा खाना तो पहले से ही खाया हुआ था। वो बूढ़ा आदमी गोरेंग से पूछता है कि क्या उसे भूख नहीं लगी। तब गोरेंग उस प्लेटफॉर्म के पास जाकर उस पर रखा एक सेब उठाकर अपने जेब में डाल देता है जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी अजीब तरीके से मुस्कुराता है मानो वो कुछ जानता हो मगर वो गोरेंग को बताना ना चाहता हो। फिर वो प्लेटफॉर्म 2 मिनट तक उनके पास रुकने के बाद अपने आप नीचे जाने लगता है मगर नीचे जाते वक्त वो बूढ़ा आदमी उस प्लेटफॉर्म पर थूक देता है। फिर प्लेटफॉर्म के नीचे जाने के 5 मिनट बाद ही उनके कमरे का तापमान अचानक से बढ़ने लगता है। गोरेंग उसकी वजह उस बूढ़े आदमी से पूछता है। तब वो बूढ़ा आदमी गोरेंग से उसने जो भी उस प्लेटफॉर्म से लिया है उसे वापस नीचे फेंकने के लिए कहता है वरना उस कमरे का तापमान तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि उन दोनों की जलकर मौत ना हो जाए। जिस वजह से गोरेंग तुरंत अपने जेब से उस सेब को निकालकर नीचे फेंक देता है। अब गोरेंग के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। वो एक एक कर उस बूढ़े आदमी को सभी सवाल पूछने लगता है। जो बूढ़ा आदमी इस वक्त गोरेंग के साथ था उसका नाम त्रिमागासी होता है। वो दोनों अभी जिस लेवल पर थे वो 48वीं लेवल थी। इस तरह के सैकड़ों या फिर हजारों लेवल्स उस जगह पर मौजूद थे। हर दिन सिर्फ एक बार वो खाने से भरा प्लेटफॉर्म नीचे आता था और हर एक लेवल पर सिर्फ 2 मिनट्स के लिए रुकता था। यानी उनके पास सिर्फ 2 मिनट होते थे जितना हो सके उतना खाने के लिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म नीचे जाने पर वो प्लेटफॉर्म पर की किसी भी खाने की चीज को अपने पास नहीं रख सकते थे। त्रिमागासी गोरेंग को बताता है कि उन्हें एक लेवल पर पूरे 1 महीने तक रहना पड़ने वाला था और जैसे ही 1 महीना पूरा हो जाता था तो उन्हें किसी नए लेवल पर भेज दिया जाता था और अगर किस्मत अच्छी रही तो ऊपर वाले लेवल मिलेंगे और अगर किस्मत खराब रही तो नीचे वाले लेवल, क्योंकि जाहिर सी बात ही कि वो प्लेटफॉर्म ऊपर से होते हुए नीचे आता था। तो जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे जाता जाएगा उस पर खाना खत्म हो जाएगा और जो भी लोग बहुत निचली लेवल पर होंगे वो खाना ना मिलने की वजह से भूख के मारे मर जाएंगे। अब इसी तरह पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन वापस से खाने से भरा प्लेटफॉर्म आता है मगर गोरेंग आज भी उस प्लेटफॉर्म पर रखे खाने को हाथ भी नहीं लगाता। फिर कुछ देर के बाद गोरेंग त्रिमागासी से उसकी इस जगह पर आने की वजह पूछता है। तब त्रिमागासी उसे एक अजीब सी कहानी सुनाता है। जैसे जब वो उस जगह से बाहर था तब एक दिन टीवी देखते हुए उसने एक चाकू का एड देखा था जिस चाकू से वो पत्थर को भी काट सकता था। जिस एड को देखकर उसने उस चाकू को मंगा लिया था। मगर अगले दिन वापस से टीवी पर एक नई एड चलने लगी थी जो कि किसी नए तरह के चाकू की थी जिसे किसी भी चीज पर चलाने पर उसकी धार अपने आप बढ़ जाती थी। और हर दिन एक नए चाकू के एड को देखकर एक दिन त्रिमागासी ने गुस्से में अपने टीवी को ही घर के खिड़की से बाहर फेंक दिया था और वो टीवी सीधा किसी आदमी के ऊपर गिरकर वो आदमी मर गया था। जिसके बाद त्रिमागासी के सामने 2 ऑप्शन थे, या तो वो हमेशा के लिए मेंटल हॉस्पिटल जाए या फिर इस जगह पर आए। तब त्रिमागासी ने दूसरा वाला यानी इस जगह पर आने का ऑप्शन चुना था। इस तरह की अजीब सी कहानी वो गोरेंग को सुनाता है जिसे सुनने के बाद गोरेंग त्रिमागासी को उसके यहाँ आने की वजह बताता है। दरअसल गोरेंग वहाँ अपने स्मोकिंग के आदत को छोड़ने के लिए आया था जिसके लिए उसे किसी खास तरह की चीज मिलने वाली थी और हर किसी को उस जगह पर आने से पहले किसी भी एक चीज को अपने साथ रखने की इजाजत मिल जाती थी। गोरेंग अपने साथ एक किताब लाया होता है। गोरेंग त्रिमागासी से भी पूछता है कि वो अपने साथ क्या लेकर आया है। तब त्रिमागासी वही चाकू बाहर निकालता है जो उसने वो एड देकर मंगाया था। अब इसी तरह तीसरा दिन आता है। गोरेंग जो इतने समय से उस प्लेटफॉर्म के करीब भी नहीं आ रहा था वो अब भूख के मारे त्रिमागासी के साथ बैठकर खाने लग जाता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं मगर एक दिन गोरेंग के मन में अचानक से एक सवाल आ जाता है कि हर एक लेवल पर 2 लोग होते थे। इस वजह से गोरेंग सबसे पहले त्रिमागासी से सवाल पूछता है कि वो अब तक कितने लेवल तक गया है और पिछले महीने वो कौन से लेवल पर था। त्रिमागासी अब तक 8 अलग अलग लेवल पर जा चुका था और वो पिछले महीने उसके अब तक के सबसे मुश्किल लेवल पर था, लेवल 132। जिसे सुनकर गोरेंग के मन में जो चिंता इतने समय से चल रही थी वो बिल्कुल साफ हो जाती है, क्योंकि हर एक लेवल पर 2 लोग होते थे और हर महीने वो दोनों साथ ही एक नए लेवल पर जाते थे। मगर त्रिमागासी इस महीने अकेला ही उसके लेवल पर आया था और जाहिर सी बात ही कि 132 लेवल तक खाना पहुंचना नामुमकिन था और 30 दिनों तक भूखा रहना भी नामुमकिन था। यानी त्रिमागासी ने जिंदा रहने के लिए और अपने भूख को मिटाने के लिए अपने पुराने साथी को मार कर खा लिया था। उसी वक्त प्लेटफॉर्म वापस से नीचे आता है मगर इस बार एक लड़की उस पर
पर बैठकर आई थी। त्रिमागासी उस लड़की का नाम जानता था। उस लड़की का नाम मिहारू होता है। गोरेंग त्रिमागासी से आखिर वो उस लड़की के बारे में कैसे जानता है कर पूछता है। तब त्रिमागासी उसे बताता है कि वो लड़की हर महीने उस प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे आती है अपने बच्चे के तलाश में, और वो गोरेंग को बताता है कि उसका साथी पिछले महीने ही अपनी सजा काटकर वहां से चला गया है, जिस वजह से वो इस महीने गोरेंग के साथ था। और 133 लेवल पर होने के बाद भी उसके जिंदा रहने की वजह ये नहीं थी कि उसने अपने साथी को मारकर खाया था, बल्कि जब प्लेटफॉर्म उनके लेवल पर आया था तब उसी वक्त ऊपरी लेवल वाले किसी आदमी ने कूदकर अपनी जान ले ली थी और उसने जिंदा रहने के लिए उस आदमी के मांस को खाया था। त्रिमागासी के बातों को सुनने के बाद गोरेंग को भी उस पर यकीन हो जाता है। अब इसी तरह वापस से कुछ दिन गुजरते हैं और एक रात अचानक से सभी लेवल्स पर किसी तरह की गैस की महक आने लगती है। त्रिमागासी गोरेंग को बताता है कि 1 महीना पूरा हो चुका है। अब उस गैस के महक से वो लोग सभी लेवल के लोगों को बेहोश कर देंगे और अगली सुबह वो दोनों किसी नए लेवल पर होंगे। वो गोरेंग को ऊपर वाले से दुआ भी करने के लिए कहता है ताकि उन्हें एक अच्छी लेवल मिल सके। फिर सुबह होने पर गोरेंग की जब आंख खुलती है तब उसे किसी ने उसके ही बेड पर बांध कर रखा होता है, और वो और किसी ने नहीं बल्कि त्रिमागासी ने ही किया होता है, क्योंकि वो दोनों इस बार 171वें लेवल पर आ चुके थे और इस जगह पर खाने का एक छोटा सा दाना तक नहीं बचता था। यानी गोरेंग का शक बिल्कुल सही था, क्योंकि त्रिमागासी अब भूख लगने पर गोरेंग को मारकर उसका मांस खाने वाला था। मगर उसके लिए त्रिमागासी 7 दिनों तक इंतजार करता है। फिर 8वें दिन जब वो भूख के मारे कुछ सोच भी नहीं पाता तब वो गोरेंग के पास आता है और उसे काटने लगता है। गोरेंग दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। उसी वक्त वहां पर वो प्लेटफॉर्म नीचे आता है और उस पर वही लड़की मिहारू भी बैठी हुई थी। गोरेंग को चिल्लाता देख वो बीच में आकर त्रिमागासी से उसी का चाकू छीनकर उसे जान से मार देती है। फिर वो गोरेंग को भी छुड़ाती है और वापस उस प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपने बेटे के तलाश में नीचे चली जाती है। गोरेंग के पास अब जिंदा रहने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस वजह से वो उस मरे हुए त्रिमागासी के जिस्म से मांस को निकाल कर खाने लगता है। इस तरह वो दूसरा महीना भी बहुत मुश्किलों के साथ उस 171वें लेवल पर गुजार देता है। फिर एक रात उसे वापस से वही बेहोश करने वाली गैस की महक आती है। यानी महीना पूरा हो चुका था और अब सुबह होने पर वो एक नए लेवल पर होगा। अगली सुबह गोरेंग की आंख किसी कुत्ते के चाटने से खुलती है और वो कुत्ता इमोगुइरी नाम के किसी औरत का होता है जो अब गोरेंग की नई साथी थी। गोरेंग जब अपनी नजरें उस कमरे के दीवार पर घुमाता है तब वो इस बार लेवल 33 पर आ चुका था, जिसे देखकर गोरेंग को राहत की सांस आती है। इमोगुइरी गोरेंग को उसके नाम से बुलाती है, मगर अब तक गोरेंग ने तो इमोगुइरी को अपना नाम बताया ही नहीं था। वो तुरंत इमोगुइरी से सवाल पूछता है कि उसे उसका नाम कैसे पता है। दरअसल गोरेंग के सामने बैठी वो इमोगुइरी नाम की औरत असल में वही औरत थी जिसने गोरेंग का इस जगह पर आने से पहले इंटरव्यू लिया था। गोरेंग इमोगुइरी से उसके इस जगह पर आने की वजह पूछता है। इमोगुइरी भी उस जगह पर अपने मर्जी से आई थी और क्योंकि इमोगुइरी उस जगह पर काम भी करती थी, इस वजह से गोरेंग उससे इस जगह पर कितने लेवल्स है कर पूछता है। तब इमोगुइरी बताती है कि उस जगह को वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर कहा जाता है और इस जगह पर टोटल 200 लेवल्स है। मगर गोरेंग उसे बताता है कि 200 लेवल्स यानी हर महीने 400 लोग उस जगह पर होते हैं, मगर उस हिसाब से उस प्लेटफॉर्म पर खाना बहुत कम आता है, जिस वजह से नीचे वाले लोगों तक खाना बचता ही नहीं और वो भूख के मारे मर जाते हैं। मगर इमोगुइरी कहती है कि खाना बिल्कुल बराबर होता है। हर लेवल के लोग अगर अपने भूख के हिसाब से खाए तो निचली लेवल वाले लोगों तक खाना जरूर पहुंचेगा। फिर कुछ देर बाद वो खाने से भरा प्लेटफॉर्म नीचे आता है। इतने दिनों तक सिर्फ त्रिमागासी का मांस खाने के बाद गोरेंग को अब अच्छा खाना मिल चुका था। इस वजह से वो तुरंत उस पर टूट पड़ता है, मगर इमोगुइरी अपने कुत्ते को खाना खिलाकर खुद बिना कुछ खाए ही उस प्लेटफॉर्म को नीचे जाने दे देती है। गोरेंग जब उसके ना खाने की वजह पूछता है तब वो कहती है कि एक दिन वो खाएगी और एक दिन उसका कुत्ता, ताकि नीचे वाले किसी एक इंसान का हक मारा ना जाए। इमोगुइरी अपने निचली लेवल वाले लोगों को भी जितनी भूख है उतना ही खाने के लिए कहती है और ज्यादातर खाना निचली लेवल वाले लोगों के लिए बचाने के लिए कहती है, मगर वो लोग तो उसकी बात ही नहीं सुनते। इसी तरह हर दिन इमोगुइरी उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ गोरेंग बस इमोगुइरी को कोशिश करते हुए देख रहा था, मगर एक दिन वो खुद उस गड्ढे के पास आता है और उनके नीचे के लेवल वाले लोगों को धमकी देता है कि अगर उन्होंने इमोगुइरी की बात नहीं मानी तो कल से वो उनके पास खाना पहुंचने के पहले ही उस पर पॉटी कर खाने को उनके लायक नहीं छोड़ेगा, और वो उनके नीचे वाले लोगों को भी इसी तरह से कहने के लिए कहता है। मगर इमोगुइरी गोरेंग से सवाल पूछती है कि अब ऊपर वाले लेवल के लोगों को किस तरह से समझाएंगे। तब गोरेंग कहता है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो ऊपर की तरफ पॉटी नहीं कर सका था। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद प्लेटफॉर्म जब नीचे आता है तब उस पर वापस से वही लड़की मिहारू होती है, मगर वो बहुत बुरी हालत में थी। गोरेंग तुरंत उसे उठाकर अपने बेड पर सुलाता है। फिर रात होने पर गोरेंग को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जब उठकर देखता है तब मिहारू और इमोगुइरी आपस में झगड़ रहे थे और उसकी वजह इमोगुइरी का वही कुत्ता था जिसे मिहारू ने जान से मार दिया था।
था। गोरेंग को उसकी वजह समझ नहीं आती। फिर सुबह होने पर मिहारू वापस से उस प्लेटफॉर्म आने पर उस पर बैठकर नीचे चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और वापस से महीने का आखिरी दिन आ जाता है। मगर आखिरी दिन होने के बावजूद भी इमोगुइरी अपने कुत्ते के मरने के गम में कुछ भी नहीं खाती। गोरेंग उसे खाने के लिए कहता है क्योंकि पता नहीं कल सुबह होने पर वो दोनों कौन से लेवल पर हो, पता नहीं उस लेवल पर उन्हें खाना मिलेगा भी या नहीं। फिर अगले दिन गोरेंग जब एक नए लेवल पर नींद से जगता है तब अपने आंखों के सामने इमोगुइरी की वैसी हालत देखकर उसको यकीन ही नहीं आता क्योंकि इमोगुइरी ने अपने आप को खत्म कर दिया था। गोरेंग जब अपनी नजरें वापस उस कमरे के दीवार पर घुमाता है तब वो इस बार 202 लेवल पर आ चुका था। मगर इमोगुइरी ने तो उसे बताया था कि इस जगह पर सिर्फ 200 लेवल्स ही हैं। गोरेंग जब उस गड्ढे के पास जाकर देखता है तब ऐसा लग रहा था मानो उसके नीचे भी और सैकड़ों लेवल्स हों। गोरेंग पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि इसके पहले जब वो 171वें लेवल पर त्रिमागासी के साथ फंस गया था तब जैसे तैसे कर उसने उस लेवल पर अपने 30 दिन गुजार दिए थे। मगर उसके लिए उसे त्रिमागासी का मांस खाना पड़ा था। मगर इस बार वो उस तरह की कोई भी हरकत नहीं करने वाला था। वो हिम्मत कर बिना किसी खाने के अपने दिन गुजारने लगा है। वो चाहता तो इस बार भी त्रिमागासी की तरह इमोगुइरी का मांस खा सकता था, मगर वो बिना खाए दिन गुजारने लगता है। इस तरह दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं और आखिरकार गोरेंग सिर्फ पानी पीकर अपने 30 दिन भी गुजार देता है। अगले लेवल पर जब उसकी आंख खुलती है तब वो बिना किसी देर के दीवार पर देखता है। तब वो इस बार लेवल 6 पर आ चुका था और इस बार उसका साथी एक अफ्रीकन आदमी था जिसका नाम बहारा था। बहारात इस जगह पर आने से पहले एक मोटी रस्सी अपने साथ ले आया था और अब वो उस रस्सी से उस जगह से बाहर निकलना चाहता था क्योंकि इसके पहले वो कभी भी इतने ऊपरी लेवल पर नहीं आया था, जिस वजह से वो उसके ऊपरी लेवल यानी लेवल 5 वाले लोगों से उसे रस्सी से ऊपर जाने के लिए मदद करने के लिए पूछता है। वो दोनों भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद बहारात ऊपर की और उनके तरफ रस्सी को फेंका है और ऊपर वाला आदमी रस्सी को पकड़ लेता है। फिर बहारात ऊपर चढ़ने लगा है। इधर गोरेंग वो सब अपने बेड पर लेटे हुए देख रहा था। मगर बहारात जब ऊपर वाले लेवल के एकदम पास आकर उन्हें हाथ देने के लिए कहता है तब वो ऊपर वाले रस्सी को छोड़ देते हैं, मगर इसके पहले कि बहारात नीचे गिरकर मर जाता। गोरेंग आकर उसे पकड़ लेता है, मगर अब बहारात की रस्सी नीचे गिर चुकी थी, जिस वजह से बहारात की वहां से बाहर निकलने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। लेकिन रात होने पर गोरेंग बहारात के पास जाकर उसे एक लाइन सुनाता है। जब गोरेंग पिछले महीने लेवल 202 पर था तब उसने उस प्लेटफॉर्म के नीचे जाने के और वापस ऊपर आने के टाइम को कैलकुलेट किया था और उससे उसने अंदाजा लगाया था कि इस जगह पर 250 लेवल्स होने चाहिए और वो बहारट को उसके साथ उस प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे चलने के लिए कहता है ताकि हर एक लेवल पर के लोगों को वो दोनों मिलकर ज्यादा खाने से रोक सके और खाना निचली लेवल वाले लोगों तक भी पहुंचा सके। और जब प्लेटफॉर्म वापस ऊपर आता था तब वो उसी पर बैठकर एकदम ऊपर जा सकते थे। उस तरह से बहारात की ऊपर जाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, जिस वजह से बहारात भी गोरेंग का साथ देने के लिए मान जाता है। अगले दिन वो दोनों भी प्लेटफॉर्म के आते ही उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे के लेवल पर जाता है वो दोनों उस लेवल पर मौजूद लोगों को डराकर प्लेटफॉर्म से दूर रहने के लिए कहते हैं। गोरेंग का प्लान था कि आज लेवल 50 के नीचे वाले लोगों को खाने के लिए देना और वो आज लेवल 50 तक के लोगों को भूखा रखने वाला था, क्योंकि लेवल 50 तक के लोग तो हर रोज खाना खाते ही थे और एक दिन भूखा रहने पर वो मर नहीं जाएंगे। इस तरह से उसे उम्मीद थी कि आखिरी लेवल तक खाना जरूर बचेगा। इसी तरह वो लोग नीचे जाने लगते हैं। जो लोग प्यार से समझ गए उन्हें प्यार से, और जो लोग प्यार से नहीं समझे उन्हें वार से समझाकर वो दोनों उस प्लेटफॉर्म पर के खाने की हिफाजत करने लगते हैं। मगर एक लेवल पर जाने पर बहारट को उसके पिता मिलते हैं और वो बहारत को ऐसी हालत में देखकर उसकी उस प्लेटफॉर्म के साथ आने की वजह पूछते हैं। तब बहारत जिस वजह से उस प्लेटफॉर्म पर आया था वो सुनने के बाद उसके पिता उसे पेनाकोटा नाम की एक स्वादिष्ट डिश को आखिर तक संभाल कर रखने के लिए कहते हैं, ताकि जब आखिर में प्लेटफॉर्म वापस ऊपर वाले उन शेफ्स के पास जाए तब इतने स्वादिष्ट डिश को वापस उस प्लेटफॉर्म पर देकर उस जगह को चलाने वाले लोगों के पैरों तले जमीन ही हिल जाए। मगर जैसे जैसे वो लोग नीचे जा रहे थे गोरेंग और बहारात को सिर्फ मरे हुए लोग दिख रहे थे। इस तरह से एक लेवल पर जाने पर गोरेंग को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो आवाज मिहारू की ही थी, जिसे एक आदमी जान से मारने की कोशिश कर रहा था। गोरेंग तुरंत प्लेटफॉर्म से उतरकर उस आदमी को मिहारू से दूर करता है और उसे मारने लगता है, मगर वो आदमी बहुत ताकतवर था। उल्टा वही आदमी गोरेंग के ऊपर हावी होने लगता है। वो आदमी गोरेंग को जान से मारने ही वाला होता है कि सही समय पर बहारत आकर उस आदमी को मारकर गोरेंग को बचा लेता है। फिर गोरेंग उठकर जब मिहारू को देखने जाता है तब उस आदमी ने मिहारू को पहले ही मार दिया था, जिसे देखकर गोरेंग को बहुत बुरा लगता है, मगर उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वो बहाराट के साथ वापस उस प्लेटफॉर्म पर चढ़कर नीचे जाने लगता है। इसी तरह लेवल 148 आता है, लेवल 202 आता है और वो अभी भी नीचे जा रहे थे। लेवल 250 भी आता है, मगर अभी भी वो प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा था। इसका मतलब गोरेंग की कैलकुलेशन गलत थी। उस जगह पर 250 से भी ज्यादा लेवल्स थे। वो दोनों फिर भी हिम्मत कर और नीचे जाने लगते हैं। नीचे अब तक कोई भी जिंदा नहीं बचा था। इसी तरह 333 लेवल पर आकर वो प्लेटफॉर्म रुक जाता है। हालांकि उस लेवल पर कोई भी नहीं था और वो प्लेटफॉर्म किसी लेवल पर तभी रुकता था जब उस लेवल पर कोई इंसान जिंदा हो। तभी गोरेंग को उस लेवल पर मौजूद बेड के नीचे किसी के होने का एहसास होता है। वो देखने के लिए उस प्लेटफॉर्म से नीचे उतरता है, मगर मिहारू को बचाने के लिए उस आदमी से लड़ते वक्त
गोरेंग बहुत घायल हो चुका था। बहरात भी गोरेंग को देखने के लिए प्लेटफॉर्म से नीचे उतरता है, मगर तभी वो प्लेटफॉर्म वापस नीचे जाने लगा है और वो दोनों उस 333वें लेवल पर ही रह जाते हैं। उसी वक्त उन दोनों को पीछे से किसी की आवाज आती है। वो जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब उस लेवल पर एक बच्ची होती है। उस बच्ची को देखने के बाद गोरेंग को त्रिमागासी की वो बात याद आती है कि मिहारू हर बार उस प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपने बेटी को ढूंढने के लिए नीचे जाती थी। हालांकि इमोगुरी ने गोरेंग को बताया था कि जिस तरह से उसने गोरेंग का इंटरव्यू लिया था उसी तरह से उसने मिहारू का भी इंटरव्यू लिया था और उस वक्त मिहारू के साथ कोई भी छोटी लड़की नहीं थी और उस जगह पर 16 साल से कम के बच्चों का आना भी सख्त मना था। इधर बहरात ने अभी भी उस पान्ना कोटा को बहुत संभाल कर रखा होता है ताकि वो उसे ऊपर भेजकर इस जगह को चलाने वाले लोगों को एक संदेश भेज सके, मगर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उस पान्ना कोटा को उस लड़की को खाने के लिए दे देता है। फिर वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं, मगर बीच रात में गोरेंग जब नींद से जगा है तब वो देखता है कि भारत ने भी हिम्मत हारकर अपने आप को खत्म कर दिया है, यानी अब वो और वो छोटी लड़की बस दोनों ही वहाँ जिंदा बचे थे। अगले दिन जब प्लेटफॉर्म वापस उस लेवल पर आता है तब गोरेंग उस लड़की को लेकर वापस से प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है और वापस से और नीचे जाने लगा है। इसी तरह बहुत देर तक नीचे जाने पर वो प्लेटफॉर्म अब सिर्फ अंधेरे जगह पर नीचे जाए जा रहा था और फिर वो एक जगह पर आकर रुक जाता है। गोरेंग जब ऊपर देखता है तब वो बहुत नीचे आ चुका था, जहाँ पर चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। उसी वक्त उस अंधकार वाली जगह पर अचानक से त्रिमागासी आ जाता है और वो गोरेंग से बात करने लगता है। गोरेंग उस छोटी लड़की को लेकर उस प्लेटफॉर्म पर बैठकर ऊपर जाने वाला था, मगर त्रिमागासी उसे नीचे उतरने के लिए कहता है और सिर्फ उस लड़की को ही ऊपर जाने देने के लिए कहता है, क्योंकि वो लड़की ही असल में उन ऊपर वाले लोगों के लिए, उस नर्क जैसी जगह को चलाने वाले उन लोगों के लिए एक मैसेज थी। दरअसल त्रिमागासी गोरेंग के सामने सच में नहीं था, बल्कि वो तो गोरेंग की एक कल्पना थी जो उससे बात कर रही थी। और इस जगह से हमें असल दुनिया की भी हकीकत दिखती है कि जैसे इस जगह पर ऊपरी लेवल वाले लोगों को सबसे किस्मत वाले और सबसे ताकतवर समझा जाता है, क्योंकि वो लोग उनके नीचे वालों के जिंदगी का भी डिसीजन ले सकते थे। वो जब चाहे तब नीचे वालों के खाने पर थूक देते, तो कभी पेशाब कर देते, और जब कोई ऊपर आने की कोशिश करता था तो उसे नीचे गिराने की कोशिश करते थे। इसी तरह असल दुनिया में भी जो अमीर और पावर वाले लोग हैं वो मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर बहुत ज्यादती करते थे। उनके जो मन में आए वो गरीब लोगों के साथ करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हर एक लेवल के लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, सिर्फ अपने जिंदा रहने की फिक्र करते थे, उसी तरह असल दुनिया में भी मिडिल क्लास और गरीब लोगों को भी सिर्फ खुद की परवाह होती है। यहाँ तक कि वो लोग अपने जैसे दूसरे गरीब लोगों के बारे में भी नहीं सोचते। हालांकि अगर वो लोग एक साथ आकर कुछ करने की ठान ले तो उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता था, मगर वो लोग वैसा नहीं करते और इसी बात का फायदा सिस्टम बनाने वाले लोग उठाते हैं, जैसे कि इस नर्क वाली जगह को बनाने वाले लोग उठाते आ रहे थे। वो जब मन चाहे तब किसी को ऊपरी लेवल पर ले जाते थे और जब मन करे तब बहुत निचली लेवल पर। मगर गोरेंग अब सब समझ चुका था, इसलिए वो अब उस छोटी लड़की जो लेवल 333 पर थी उसे सीधा सबसे ऊपर भेजकर इस जगह पर चल रहे उस सिस्टम को तोड़ने वाला था, क्योंकि वो छोटी लड़की ही एक मैसेज थी। फिर आखिर में वो प्लेटफॉर्म ऊपर जाने लगा है और उसके साथ वो लड़की भी। इसी कई सारे सवालों के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, गोरेंग जो लेवल 6 पर था, क्या उसने बाकी लोगों का भला करने के चक्कर में और उस जगह के सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के चक्कर में नीचे आकर सही किया या फिर नहीं? कमेंट कर अपना ओपिनियन जरूर से बताना। और हाँ, अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो मिलते हैं इसी तरह के रोमांच से भरे एक नए मूवी के साथ।